मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप नाउन करा रहे हम आर्टिकल करवा रहे थे। जस्ट 1 मिनट। आज नाउन केस करते हैं बेटा। इट इज द टॉपिक ऑफ 1 डे ओनली। ठीक है। ओके मैम। नाउन केस where we find how noun work। नाउन कैसे काम करता है। इन हिंदी इट इज अ कारक। ठीक है। संज्ञा कारक। where मैम टीचेस यू कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वही टॉपिक है हमारा इंग्लिश में। why we need to know कि नाउन फंक्शन कैसे करता है। देखो एक सेंटेंस में दो नाउन है। ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस नाउन। ये नाउन यहाँ कैसे एक्ट कर रहा है और ये नाउन कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग नाउन के फंक्शंस क्या है। इस नाउन का फंक्शन क्या है। इस वर्ब का किस पे इफेक्ट है, कौन कर रहा है। ठीक है। तो नाउन केस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू फाइंड आउट विच वन इज वर्ब। वर्ब कौन सा है। ठीक है। वर्ब को करने वाला और वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ा। तो सच केसेस वी स्टडी इन नाउन केस। वी हैव mainly we have 3 types of noun case, but in few books you will get these also। ठीक है। तो इसलिए आपको ये हर क्लासेस में आएगा, तो मैंने इसलिए इसको इसमें इंक्लूड कर लिया। ओके। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो नाउन पोजेशन लगाते हैं मींस हम ऑनरशिप लगाते हैं, तो व्हाट आर द 3 डिफरेंट मेथड्स टू शो। ठीक है। फर्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। हम अपोस्ट्रोफी से ऑनरशिप दिखाते हैं। ठीक है। अगर मुझे ये बताना ये पेन किसका है, तो मैं इसको कैसे शो कर सकती हूँ। विद नेम अपोस्ट्रोफी, या फिर ऑफ, और या फिर प्रोनाउन। with these 3 things I can show possession। देखो here we have an example। Ram's pen, राम का पेन। second of the pen of Vanya, and third one pronoun her pen। ठीक है। उसका पेन। तो we can use pronoun also। हमें अगर किसी की ऑनरशिप शो करनी है then we can use pronoun as well। Second thing to understand, possession is applied to which part of speech। क्या हम वर्ब की पोजेशन शो करते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन। हम किस पार्ट ऑफ स्पीच की पोजेशन शो करते हैं। नाउन। मैम नाउन। व्हाट अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन से भी शो करते हैं ना बेटा। देखो ऑनरशिप तो हम नाउन की करते हैं। ठीक है। लेकिन ऑनरशिप शो करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ओके। ओके। Now tell me, mango and apple are common noun or proper noun? मैम कॉमन नाउन। मैम कॉमन। Okay।
Okay, fruit is common noun or proper noun? कॉमन And mango? मैम ये भी कॉमन तो मैंगो का प्रॉपर कैसे कब मैम कॉमन मैंगो का प्रॉपर कैसे होगा? ओके, मैम एवरी इसके कॉमन पीछे नाउन यस मैम इसके आगे मैम हम कोई प्रोनाउन लगा देंगे प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? मैम जैसे कि मैम दैट मैंगो दिस मैंगो पोजेशन नहीं शो कर रहे, हम कॉमन और प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं बेटा, हम पोजेशन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। देखो जितने भी कॉमन नाउन होते हैं ना उन सभी का प्रॉपर नाउन भी बना सकते हैं, ठीक है? तो मैंगो का प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे? ओके, हाउ यू विल आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? मैम वो जो प्रॉपर नाउन है मैम वो तो एक तो कैपिटल होगा देखो, और मैं हाँ जी बोलो। देखो मैंगो है, ठीक है, कोई भी मैंगो हो सकता है, लेकिन है आपने सुना है कि केसर आम, केसर मैंगो, अल्फांजो? मैम केसर मैंगो गुजरात में होता है, मोस्टली ये गुजरात में आपको मिलता है, ठीक है? अल्फांजो यस मैम वेरी फेमस, एंड इन यूपी हैव यू हर्ड लंगड़ा आम? नहीं सुना? कौन से देखो एक आपको याद है, एक मैंगो मैम होता कौन से है रेड कलर होता है थोड़ा सा, यस मैम एक यस मैम मैंगो होता है ग्रीन कलर का जिसको हम काटते नहीं ऐसे ही चूसते हैं, दैट इज ग्रीन मैंगो, यस मैम यस मैम ठीक है? एक मैंगो होता है जिसमें पल्प ज्यादा होता है, यस मैम ओके? तो हाँ, मैंगो के ना बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, ठीक है, और उन वैरायटी के नेम होते हैं। यू कैन फाइंड आउट विच मैंगो इज फेमस इन योर एरिया, ओके, एंड हाउ मेनी वैरायटीज आर देयर ऑफ मैंगोज, मैंगो एप्पल की कितनी वैरायटीज होती हैं, ठीक है? एंड यू नो इन योर पंजाब मैंगो मेला इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड, जुलाई के महीने में ना मैंगो मेला लगता है, वेयर मेनी वेराइटीज आर शोन, बहुत सारी वैरायटी वहां पे डिस्प्ले की जाती हैं। डू यू नो दिस थिंग? नो मैम हमें तो सुना नहीं मेरे के बारे ऐसे। ओके, यू कैन फाइंड आउट जुलाई के महीने में मोस्टली मैंगो मेला लगता है, जैसे दिल्ली में दिल्ली हाट में लगता है, और आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द मैम नेम। पंजाब में लगता है हाँ जी यस मैम उस टाइम मैंगोज बहुत सस्ते हो जाते हैं। हाँ जी, उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पेड़ पे बहुत मैंगोज आते हैं। देखो मैंगो मेला Yes. आपके ना पंजाब या चंडीगढ़ में कहीं पे मैंगो मेला लगता है इन मंथ ऑफ जुलाई, तो यू कैन फाइंड आउट, यू कैन आस्क फार्मर्स, अपने फार्मर्स से आप पूछ सकते हैं। और जब मार्केट में मैंगोज आने स्टार्ट होते हैं ना उस टाइम पे तो सीजन ही नहीं होता, मैंगो जून में तो वो पकने स्टार्ट होते हैं, और जो यू नो देयर वेरी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो मैंगो पकता है ना तो कोयल बोलती है, कोयल मोस्टली तभी साउंड करती है, गाना स्टार्ट करती है जब मैंगो पक जाते हैं, तो उस टाइम पे हम बहुत सारी कोयलों की आवाज भी सुनते हैं, ठीक है? सो जब हम मैंगो के नाम लेंगे, केसर मैंगो, अल्फांसो मैंगो, दैट इज प्रॉपर नेम ऑफ द मैंगो, ठीक है? बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली मैंगो देन दैट इज कॉमन नाउन, क्लियर? Yes, ma'am. Now Yes, let us ma'am. understand noun case, first function, nominative and subjective case. Let's understand this one. देखो जब
वर्ब को करने वाला जो होगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, मतलब हमारा सब्जेक्ट होगा, दैट मीन सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेंटेंस में, दैट इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। ठीक है, गॉन, कौन गॉन, हु, ही गॉन, ही हैज गॉन। वेंट, हु वेंट, राम्या वेंट। अगर स्टिल आपको पहचानना नहीं आता, आपको कंफ्यूजन हो जाती है, तो व्हाट यू कैन डू, वर्ब से हु लगाकर क्वेश्चन करें। वर्ब हु गॉन, कौन गया, ही इज सब्जेक्टिव केस। वेंट, हु वेंट, कौन गया, राम्या वेंट, राम्या गई। ठीक है, तो वर्ब से आपको जब हु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपका क्या मिलेगा, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। ओके, ओके नाउ ओके ऑब्जेक्टिव केस। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद वर्ब का इफेक्ट किस पे होता है, ये आपका वर्ब है, वर्ब का इफेक्ट किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, और वर्ब को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नाउन केस में इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ब है। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट। रवि बॉट अ बुक, रवि एक बुक लाया, वर्ब बॉट, क्या लाया, बुक लाया। द बुक इज इन द डेस्क, ये प्रेपोजिशन है। जब भी प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है तो वी कॉल इट आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है, अब आपके ऑब्जेक्ट्स भी दो होते हैं। देखो जैसे ही गेव यू अ पेन, उसने तुम्हें एक पेन दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, वन इज डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। हाउ वी विल आइडेंटिफाई इट, इसको हम कैसे पहचानेंगे, वर्ब से व्हाट लगा के, जब आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब से व्हाट लगा के, व्हाट गेव, रवि ने क्या गेव किया, क्या दिया, पेन दिया। ठीक है, सो दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप व्हाट्स वर्ब से whom लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे, वर्ब से whom लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे, whom किसको दिया, you को दिया, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, is this clear or should I repeat it again? यस मैम यस मैम। यस मैम। देखो आपके ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होंगे। What about other students? I'm not getting voice from your side. Is this clear to you, beta? यस आपके यस object- मैम। देखो सब्जेक्ट तो इज वन पर्सन, करने वाला वन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है दो, एक पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, एक पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। जिस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, आपने डायरेक्टली एक पेन दिया तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे किया, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है, और आपने किसको दिया है वो पेन, तो इनडायरेक्ट थर्ड पर्सन कौन है, यू है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस, जैसे कि डायरेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसको हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम डेटिव केस बोलते हैं, डेटिव केस। यू इज डेटिव केस एंड पेन इज एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, यस मैम नाउ मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजेसिव केस। ठीक है, मोस्टली, ज्यादातर इसी में मिस्टेक होती है बच्चों की। देखो पोजेसिव केस हमें ऑनरशिप शो करता है। ठीक है, जब भी हमें किसी का बताना होता है, नाउन का या प्रोनाउन का के की, कि ये चीज उसकी है, उसका है, इसकी है। ठीक है, तो हम पोजेसिव या जेनेटिव, इसको कभी आपकी बुक में आपको है ना, कहीं कहीं बुक में जेनेटिव केस मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पोजेसिव केस मिलेगा। तो आई हैव रिटन बोथ नेम, ये मैंने इसलिए स्लैश लगाया है, मींस वी कैन नेम इट दिस वे और दिस वे ऑल्सो, दोनों तरीके से हम इसको नेम कर सकते हैं।
now we need to understand possessive noun. आपको you remember we did possessive noun? आपको टेस्ट भी शेयर किया था बेटा उसका, आपने टेस्ट दिया था पोजेसिव नाउन का। यस मैम। पोजेसिव Yes, ma'am. में जब हम लिविंग की पोजेसिवनेस शो करते हैं, अगर लिविंग है अपोस्ट्रोफी एस ऑफ या फिर प्रोनाउन से हम उसकी पोजेसिवनेस शो कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग, इफ पोजेसर इज नॉट अ पर्सन, अगर वो पर्सन नहीं है दैट मीन्स दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, वी यूज ऑफ स्ट्रक्चर, हम ऑफ का यूज करते हैं। मीन्स टू से अगर मुझे बोलना है इस टेबल के पैर, ठीक है, इस टेबल के पैर बहुत वीक है, द लेग्स ऑफ द टेबल, दिस इज करेक्ट पोजेसिवनेस। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया लेग्स, मीन्स अगर आपने नॉन लिविंग के साथ एस लगा के ऑनरशिप शो की तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स when we talk about non living things we do not use apostrophe s, तो हम इस केस में इसको यूज नहीं करते, we only use of और pronoun। okay, which pronoun आपको लगता है कि which pronoun we use to show possessiveness? ऑब्जेक्ट्स में हम इट्स करते हैं, इट्स, ठीक है, इट्स लेग, इसके पैर। रिपीट करना। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नॉन लिविंग की पोजेसिव प्रोनाउन हम कौन सा यूज करेंगे पोजेसिवनेस शो करने के लिए? नॉन लिविंग का हर, हिज तो नहीं यूज कर सकते ना? यस मैम। ओके, हम क्या शो करेंगे? देखो नॉन लिविंग है, हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ऑफ से हम इसको पोजेसिवनेस शो कर सकते हैं और प्रोनाउन से कर सकते हैं। तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? इट, ठीक है, इट्स लेग, इसके पैर, जिससे हमें ये पता चले कि ये किसका है। ठीक है, दैट इज पोजेसिवनेस। अगर मुझे बोलना है पेजेस, एक बार दोबारा से बताना। which same thing? यस मैम। देखो आपको अगर ये बताना है कि इस ये टेबल क्या है, नॉन लिविंग है, वन मिनट, टेबल क्या है, नॉन लिविंग, आपको बताना है टेबल के पैर। ठीक है, तो नॉन लिविंग की पोजेसिवनेस शो करने के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, आप ऑफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे या फिर प्रोनाउन यूज। मैम ये रूल है, विच वन? ये रूल है जो आप कह रहे हो ऐसे यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, दिस इज रूल। अगर आप इसको टेबल्स लेग लिखेंगे तो ये देन दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू राइट लेग्स ऑफ द टेबल। ओके ओके मैम। यस। आप लिविंग के साथ तो इसको यूज कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग के साथ नहीं यूज कर सकते। नाउ शी इज हिज वाइफ, अब हिज इज प्रोनाउन, प्रोनाउन से उसकी बीवी, ठीक है, उसकी बीवी, उसकी बेटी, तो उसकी हमें पोजेसिवनेस पता चल रही, वो उसकी ऑनर है। ठीक है, अब रिलेशन में ऑनर नहीं होते, मालिक नहीं होते, मतलब वो इसको बिलोंग करती है। ठीक है, दिस इज राम्स बुक, ये राम की बुक है। ऑनर किस में होते हैं? नॉन लिविंग में होते हैं ना, जैसे ये इसका मालिक है। क्या हम रिलेशन में किसी का मालिक शो करते हैं? नो, हम बिलोंगिंग शो करते हैं कि वो उसे बिलोंग करती है। ओके, दीज आर लेग्स ऑफ द टेबल, ये लेग्स हैं टेबल की, तो वी विल यूज ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ स्ट्रक्चर, जब हम पोजेसिवनेस ऑफ से शो करते हैं। मैम हिज की जगह हम किसी का नाम भी लिख सकते थे। तो फिर आपको उसमें वो लिखना पड़ेगा ना, अपोस्ट्रोफी, लाइक शी इज राम्स वाइफ। आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, देन यू कैन यूज इट। नाउ केस इन अपोजिशन, ये आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज है, बट इट्स सो इजी। देखो
मीन्स हैविंग नियर, जिसका मतलब है पास में। टू नाउन्स, दो नाउन रेफरिंग टू द सेम पर्सन, इससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दो नाउन होंगे सेंटेंस में बट दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है, दोनों नाउन अलग पर्सन नहीं है। वन इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द अनदर विदाउट यूजिंग कंजक्शन। उन दोनों को हमने एक के बाद एक उसका नाउन आएगा, लेकिन हमने उनको कंजक्शन से ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड, रोहन माय ब्रदर, ठीक है, दिस बॉय इज रोहन एंड दिस बॉय इज माय ब्रदर। तो दोनों क्या है, वन पर्सन। रोहन भी यही है और माय ब्रदर भी यही है। तो नाउ टू नाउन्स, दो नाउन है रेफरिंग टू द सेम पर्सन, एक ही जने को रेफर करते हैं, एक ही जने हैं, वो अलग नहीं है, ठीक है। मैम यस बेटा, अगर हम 3 नाउन्स भी हो सकते हैं, 3 नाउन्स, लेट्स सपोज अगर जैसे आपके कि राम एंड रोहन माय ब्रदर, नो, ओनली देखो, थ्री नाउन यू कैन नॉट टेक। ऐसे जैसे रोहन माय ब्रदर क्लास 8th स्टूडेंट, ये 3 बार ऐसे नहीं हो सकते, एक चीज की बात हो। तो वो केस इन अपोजिशन नहीं होगा। देखो, रवि माय ब्रदर, रोहन माय ब्रदर, ये तो टू पर्सन हो गए ना। व्हाट वी आर सेइंग, रेफर टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को रेफर करेंगे जब, वो तो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया ना। और इसमें आप क्या करेंगे, कंजक्शन, यू विल यूज कंजक्शन। राम एंड रोहन, राम एंड रोहन माय ब्रदर, व्हाट दे आर सेइंग विदाउट कंजक्शन, आप यहाँ पे कंजक्शन भी तो यूज करेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, आपको कंजक्शन यूज नहीं करना, और वो दोनों एक ही पर्सन होने चाहिए, देन दैट इज केस इन अपोजिशन। वंदना हर डॉटर, वंदना भी वही है, वंदना उसकी बेटी भी वही है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन ओनली, इज वेरी स्वीट। तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, देन यू विल कम टू नो दैट केस इन अपोजिशन। क्लियर? Yes, ma'am. फिर मैं यस बेटा। ओके, नाउ फिफ्थ वन इज वोकेटिव केस। देखो, वोकेटिव केस या फिर नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। एड्रेस होता है व्हेन वी टॉक अबाउट होम, व्हाट इज होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एड्रेस, वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेस। एड्रेस मीन्स टू नेम अ पर्सन, टू नेम अ पर्सन, किसी जने का नाम लेना, टू कॉल हिम बाय हिज नेम, ठीक है। in this case if a noun is name, नाउन को जब बुलाया जाता है या फिर उसको एड्रेस किया जाता है, एड्रेस करना मीन्स, देखो, दिस इज योर क्लास, ओके, और आप ये सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये टीचर इज सेइंग, ये स्टूडेंट का नाम है पीके, ओके, डोंट टेक दिस नेम, देन टेक इट राम्या, ओके, इस स्टूडेंट का नाम है राम्या। मैम इज कॉलिंग राम्या, कम हियर एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, ठीक है। तो मैम ने किसको एड्रेस किया, राम्या को, Ma'am, Ramya. ठीक है। इस स्टूडेंट का नाम है के, तो Ma'am, मैम इज सेइंग के कम हियर एंड रब द बोर्ड, ठीक है। तो मैम ने किसको एड्रेस किया, किसका नाम लिया, किसको पॉइंट किया, ठीक है, KK को. के को किया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एड्रेस, नॉट दिस होम वाला एड्रेस। दिस थिंग इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ वोकेटिव केस में जब हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है, हमें डायरेक्टली पता चलता है कि हम किसको बुला रहे हैं, देन दैट इज वोकेटिव केस। सी, कम हियर मुकेश, मुकेश नोस ही हैज टू कम। आर यू गोइंग ब्रदर, भाई तुम जा रहे हो, ठीक है। क्लास स्टैंड अप, देखो आपको इस चीज से समझ आएगा। लेट्स से आई एम नॉट राइटिंग दिस, दिस इज योर क्लास, ठीक है, ये सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। टीचर से स्टैंड अप,
आपको नहीं पता चलेगा, आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं किसको बोला है, कौन बात कर रहा था, आप ऐसे एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ना कि किसको बोला गया है उठना है, ठीक है। लेकिन व्हेन मैम सेज जोजो स्टैंड अप, दिस स्टूडेंट इज जोजो, उसको पता है कि मुझे खड़ा होना है, ठीक है। व्हेन मैम सेज क्लास स्टैंड अप, नाउ पूरी क्लास को खड़ा होना है। इज दिस क्लियर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस? Yes, ma'am. ठीक है। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं डायरेक्टली, हम उसको उसका नाम लेते हैं, हम उसको बुलाते हैं, ठीक है। दैट मे बी ए पर्सन, दैट मे बी ए ग्रुप, ठीक है। तो दैट इज वोकेटिव केस। वो क्या है? वोकेटिव केस है। अब देखो आपको ना सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, ये तीनों बहुत इजी हैं। इजी ये भी है, लेकिन आपको इसमें होगी कंफ्यूजन। अपोजिशन और वोकेटिव। देखो वोकेटिव, अगर मैं इसको लर्न करूंगी लंबे टाइम के लिए, वोकेटिव में आई विल रिमेम्बर इट दिस वे, मैं इसको इस तरीके से याद करूंगी कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, 2 Yes, नाउन है, ma'am. लेकिन 1 पर्सन है। 2 नाउन है, उनको जोड़ दिया, 1 पर्सन है, दैट इज अपोजिशन, ठीक है। वोकेटिव, वोकल, वोकल मीन्स वॉइस, वॉइस से हम किसी को एड्रेस करेंगे, तो दैट इज वोकेटिव केस। आपको समझ आई है मेरी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है टू रिमेम्बर इट, जो मैं यूज करूंगी। आप इसको किसी और तरीके से भी Yes. लर्न कर सकते हैं। जैसे यू नो व्हाट आर द ट्रिक्स टू लर्न, जैसे आपको रेनबो के कलर्स याद नहीं होंगे, VIBG VUR, लेकिन आपको अगर ये फंडा बता दे VIBG YOR, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब मैं इससे कभी भी येलो रेनबो के कलर्स नहीं भूलती, ठीक है। तो आप ऐसी ट्रिक्स बना सकते हैं जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए लर्न रहेंगी, और मोस्टली वो ट्रिक्स काम करती हैं जो आपने खुद बनाई होती हैं मोस्टली, ठीक है। तो आई विल रिमेम्बर इट दिस वे। अपोजिशन में 2 नाउन होंगे लेकिन 1 पर्सन होगा, और वोकेटिव में हम किसी को एड्रेस करेंगे। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स होती है ना आपकी, जिससे आप जैसे साउंड में कि भाई वोकल मीन्स साउंड, तो आप इसको इस तरीके से भी ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। ये दोनों बहुत इजी हैं, बस नाम थोड़ा सा इनका डिफिकल्ट सा है, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। देखो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट मीन्स, वर्ब ये हमारी वर्ब है सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अभी तक हमने पढ़ा सब्जेक्ट, अभी तक हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या है? वर्ब के 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट, सिंपल चीज। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे, रवि इज अ बॉय, ठीक है। रवि कौन है? बॉय है, और बॉय कौन है? रवि है। Boy. 1 पर्सन, दोनों ही एक है, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है इन रिस्पेक्ट टू वर्ब, ठीक है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, जब सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट मीन्स 1 पर्सन इज देयर, देन सब्जेक्टिव ऑफ वर्ब। देखो अपोजिशन में क्या था? राम्या माय सिस्टर इज वेरी स्वीट। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी तो 2 पर्सन है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन, ये दोनों सब्जेक्ट हैं,